हमारे बच्चे कूड़े करकट हैं, आपके बच्चे कूड़े करकट हैं, क्या बताया है दिनेश लाल निरहुआ ने? इसने बच्चा पैदा किया, वो देश का दुश्मन है। जितने लोगों को बच्चे पैदा हुए, जो लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, जितने लोगों को वो है, वो मतलब नरेंद्र मोदी और योगी जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए, वो अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़ करके भाग गए, वो महान हो गए। उससे बेरोजगारी रुक जाएगी, उससे जो है महंगाई रुक जाएगी। तो उसमें उन्हीं के आगे, उन्हीं को आइडियालॉजी मानते हुए अपने बच्चों को फांसी पर चढ़ा करके मार डालें। तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद विधायक हैं, वो भी योगी जी और मोदी जी को अपना आइकॉन मान करके अपने बच्चों को जहर दे दे, कोई गला घोट दे, कोई गंगा जी में डुबा दे। भाई कुछ तो करें, राष्ट्रवाद है ना, हम लोग सैल्यूट करेंगे, एक सीख दें। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? इन निर्मम और क्रूरता वाले लोगों को तुम इज्जत की बात कर रहे हो? और कैसे लोग हैं आजमगढ़ के लोग, और कैसे उसके घर परिवार के लोग हैं। इतना बड़ा बदतमीजी और बेहयाई का बात किया। वो नेता बनने लायक है, वो सांसद बनने लायक है? लोकसभा 2024 का इलेक्शन इन दिनों जारी है और धीरे धीरे गर्माहट बढ़ रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी से दिनेश लाल उर्फ निरहुआ हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं। पिछले दिनों उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महंगाई के लिए बयान दिया है कि महंगाई रोकने के लिए जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो दोषी हैं। और उन्होंने एक बड़ी मिसाल दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने बच्चा पैदा नहीं किया तो महंगाई उन्होंने रोकने की कोशिश की है। इस बयान के बाद काफ़ी विवाद हुआ, उन्होंने ट्वीट भी किए, इल्ज़ाम भी लगाया कि एआई का वीडियो है, एडिट किया हुआ। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, लेकिन उनकी चारों तरफ से खींचातानी लगी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद, और बनारस हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा आजमगढ़ की सीट को आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे मौजूदा सांसद बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई है, लड़ रहे हैं। किसकी स्थिति आप देख रहे हैं बेहतर है? देखिए, सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति तो धर्मेंद्र यादव जी की है, क्योंकि वहाँ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की भी वो सीट रही है और अखिलेश यादव जी भी वहाँ से जो है सांसद रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि नेताजी, स्वर्गीय नेताजी के जाने के बाद यह सीट पूरी तरीके से आजमगढ़ की जो जनता है वो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समाजवादी पार्टी को देगी सांसद के रूप में, और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो वहाँ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको जिताएगी भारी मतों से। दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उससे बढ़ती है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चे पैदा नहीं किए, योगी ने बच्चे पैदा नहीं किए। ये बड़ी मिसाल देते उन्होंने कहा। उसके बाद से काफ़ी आलोचना हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको जानकारी है कि दिनेश लाल निरहुआ जी को कितने बच्चे हैं? आपको मालूम है? जी मालूम तो है। तो बता दीजिए कितने बच्चे हैं उनको। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। तो मैं 3 बच्चों, मैं अब ये तो शाम के समय हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की पागलपंती चढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और भारतीय जनता पार्टी के जो नशीले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल यादव जी, आप पूर्व सांसद रहे हैं, तो योगी और मोदी से सीख लेते हुए आप अपने तीनों बच्चों का गला घोट करके मार दीजिए। एक योगदान वो भी बेरोजगार, माने महंगाई को कम करने में। ऐसा सुझाव आप क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं जवाब देंगे? आप एक बात बताइए, हमारे बच्चे कूड़े करकट हैं, आपके बच्चे कूड़े करकट हैं, क्या बताया है दिनेश लाल निरहुआ ने? क्या बताया? जिसने बच्चा पैदा किया वो देश का दुश्मन है। हम लोग कलंकी हैं। जितने लोगों को बच्चे पैदा हुए, जो लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, जितने लोगों को वो है, वो मतलब नरेंद्र मोदी और योगी जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए, वो अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़ करके भाग गए, वो महान हो गए। उससे बेरोजगारी रुक जाएगी, उससे जो है महंगाई रुक जाएगी। तो उसमें उन्हीं के आगे, उन्हीं को आइडियालॉजी मानते हुए अपने बच्चों को फांसी पर चढ़ा करके मार डालें। और वो कहें कि तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद विधायक हैं, वो भी योगी जी और मोदी जी को अपना आइकॉन मान करके अपने बच्चों को जहर दे दे, कोई गला घोट दे, कोई गंगा जी में डुबा दे। भाई कुछ तो करें, राष्ट्रवाद है ना, हम लोग सैल्यूट करेंगे, एक सीख दें। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? इन निर्मम और क्रूरता वाले लोगों को तुम इज्जत की बात कर रहे हो? और कैसे लोग हैं आजमगढ़ के लोग, और कैसे उसके घर परिवार के लोग हैं।
इतना बड़ा बदतमीजी और बेहयाई का बात किया। वो नेता बनने लायक है, वो सांसद बनने लायक है? पता नहीं किस कुकर्म का देन था, किस पाप का देन था दिनेश लाल निरहुआ, जो उसके बाद जिसको जो है कि आजमगढ़ की जनता ने जिताया। तो मैं तो देखिए, एक बात हम बता दें, घर परिवार और समाज पर प्रहार करने वाले लोगों को मैं प्यार और इज्जत नहीं दे सकता। और जिसके बच्चे नहीं, मतलब जितने भी जो मतलब एक भाषा है पूर्वांचल के, जितने भी जो राण बाण हैं वो भगवान हो गए। जो पारिवारिक लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, जो समाज को एकीकृत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, वो बेहया कूड़ा और गंदगी हो गए। क्या क्या बताना चाह रहा था दिनेश लाल यादव? हालांकि उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल संभालने के लिए कहा कि ये वीडियो जो है एआई का बनाया हुआ है, फेक वीडियो है। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अरे यार, ये तो भाजपाइयों का सावरकर नीति है। यही ना सावरकर करता था, अंग्रेजों से पेंशन लेकर के मुखबिरी करता था, फिर बाद में जो है कि माफ़ी भी मांगता था। तो माफ़ी मांगने वाले लोग हैं ये। माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। अरे डिलीट किया, पीठ दिखाया, भाग गया, मुद्दे पे खड़ा रहता, कहता कि नहीं हम सही कर रहे थे। तो जब उसके नेता ही उसके साथ नहीं है, तो ऐसे लोगों को आजमगढ़ की जनता को वोट नहीं करना चाहिए। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि जिन्होंने ये इंटरव्यू किया था, जो यूट्यूबर थे, गाजीपुर के 2 यूट्यूबर थे, उन पर अब बात ये रही कि उनका चैनल जो है बंद कराने की धमकी। हाँ, गरीब लोगों का चैनल बंद हो जाएगा, गरीब पत्रकारों का चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन मुकदमा दिनेश लाल निरहुआ के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सांसद के भाजपा का सांसद है। इन अंधभक्तों, इन भाजपाइयों का बाप है, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। आप एक बात बताइए, उसके बयान को सुनने के बाद, उस बयान को हमने भी सुना है, शायद आपके पत्नी बच्चे होंगे या जितने भी पत्नी बच्चे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, शर्म नहीं आ रही थी अपने ऊपर? दिनेश लाल निरहुआ की इस बात को सुन करके आत्मा नहीं कर मतलब खौल रहा था, खून नहीं खोल रहा था कि क्यों हम भाजपा को वोट देते हैं और क्यों भाजपाई जो है इस टाइप के लोगों को टिकट दे रही है। रवि किशन का नाम सुने हो? अभी उसकी एक अवैध बेटी का इंटरव्यू हमने सुना है, अवैध बेटी का। वो गुहार लगा रही है, वो गुहार लगा रही है, योगी देंगे उस बेटी को। बृजभूषण सिंह का नाम सुना है तुमने? पहलवान बेटी के लिए हमेशा बहन बेटियों के ऊपर हमला किया है, हमेशा। इसी तरीके से जौनपुर में धनंजय सिंह के पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से वो लोकसभा की सांसद की प्रत्याशी हुई हैं, उनके वर्करों को गोली मार के मारा गया, उनके पति को, धनंजय सिंह को जो है जेल में डाल दिया गया। इतनी क्रूरता झेलने के बाद आप जब इंटरव्यू लेने आते हैं और आप ये अपेक्षा करेंगे कि हम माननीय और सम्माननीय कहें इन जल्लादों को, इन क्रूर, इन राक्षसों को, तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे मत लिया करिए इंटरव्यू, हम नहीं देना चाहते हैं इंटरव्यू कि हम उनको सम्मानित, हम निरहुआ को सम्मानित कहें। योगी मोदी बच्चा नहीं पैदा किए, हम लोग बच्चा पैदा करके इस देश पर भार हो गए। इस देश की महंगाई और बेरोजगारी में हमारा योगदान है, और हम भाजपा को वोट दें? अपने बच्चे का गला घोटेगा निरहुआ? बोल तो रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी वो पहले भी कह चुके। पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हम भगवान के लिखे हुए शिलालेख को बदल सकते हैं, इतना टीवी पे ऑनलाइन कहा था। उसके बाद बीजेपी ने हम तो आजमगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के करना चाहते हैं, वीर अहीरों का वो जिला है, ताकतवर यादवों का साम्राज्य है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ यदुवंशी साम्राज्य का एक कलंक है। उसको वोट दो चाहे मत दो, लेकिन उसको सड़कों पर दौड़ा करके उसकी हैसियत और उसकी औकात को ज़रूर नापो, क्योंकि उसने अनर्गल तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर अपमानित टिप्पणी किया था। वो बड़े भाई हम लोगों के नेता अखिलेश यादव जी को अपमानित कर चुका है। वो लगातार समाजवादी परिवार और यदुवंशियों को जो है अनाप शनाप बोलता है। तो मैं तो यदुवंशियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोख के कलंक को ज़रूर सजा दें, और निश्चित रूप से दें, और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को लाखों वोट से जितावें, यही अपील है। और मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का प्रचार करूंगा, आऊँगा, जाऊंगा आजमगढ़ और प्रचार करूंगा चुनाव चिन्ह साइकिल। दिनेश यादव असली यदुवंशी नहीं है? देखो यार, हर कलंक हर बिरादरी में होता है, तो हम तो उसको यादव कहें या ना कहें ये हम नहीं कहते, लेकिन वो कलंक है।
एक सामाजिक रूप में भी कलंक है इस बयान के बाद। इस बयान के बाद मैं कह रहा हूँ वो सामाजिक रूप से कलंक है, ये यदुवंशियों के नाम पर कलंक। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदी बेल्ट में पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने खेतों खलिहानों से लोगों को निकाल करके उत्तर प्रदेश के सदन में ले जाके हिस्सेदारी दी, जिसका नाजायज रूप से फ़ायदा उठाया दिनेश लाल निरहुआ ने, उसी का फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं पिछड़ों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपने कलंकी नेताओं को पहचानने की कोशिश करिए। जो अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करता हो, उसको यदुवंशी और यादव आप कहेंगे तो यादवों का आप बेइज्जती करेंगे, उनका अपमान करेंगे। और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी को जिताना है। चलिए मिश्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि निरहुआ ने दूसरा ट्वीट भी किया है, उस पर भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है और बताया है कि इसको एडिट करके अलग तरह से उसको पेश किया गया है। कांग्रेस के श्रीनिवास उस वीडियो को शेयर किया था और उसके बाद से बराबर उनकी आलोचना हो रही है और इसके पहले भी वो कई तरह के बयान, विवादित बयान दे चुके हैं। अब देखना ये है कि आजमगढ़ की जनता आने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है और लोकसभा में भेजती है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।